स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन पोर्शन हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, साइन कन्वेंशंस किए थे कि अगर फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर के लिए कैसी आती है, इट इज नेगेटिव एंड फॉर द कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। थोड़ा मैंने आपको इसमें आइडिया भी दिया था मिरर फॉर्मूले का, आज हम इसमें मिरर फॉर्मूला भी थोड़ा देख लेंगे। तो इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। जो एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल्स, उसको हम क्या कहते हैं, यू। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस। जैसे ये एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है। इट इज अ कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका इनर सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। ये इसका फोकस हो गया एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय यू। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इट इज डिनोटेड बाय वी, ठीक है, मिरर से। तो you have already know the distance of the principal focus from the mirror is known as focal length। अब इस ये focal length होती है जो फोकस तक का distance from the poles, इसको हम क्या कहते हैं, focal length। So there is a relation between these three quantities given by the mirror formula। अब वही जो इसके बीच में रिलेशन बताती है कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। तो क्या होता है हमारे पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये क्या हमारे पास मिरर फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो अगर हमने फोकल लेंथ निकालनी है तो उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, वही हो गया। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये अगर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, 1/ फोकल लेंथ प्लस 1/v। और अगर हमने, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिरर फॉर्मूला। You must have seen the new concept convention of substituting numerical values for u, v, f and r in the mirror formula solving problems। अब हम क्या करेंगे, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल्स आगे मैंने आपके लिए डाले हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, इस मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैग्निफिकेशन, है ना। क्या मतलब है मैग्निफिकेशन का टर्म से, मैग्नीफाई हम बोलते हैं ना किसी चीज को बड़ा करके देखना। बड़ा करके देखने का मतलब हो गया कि सपोज करो जैसे हमारे पास क्या है, कोई हमने चीज रखी, ठीक है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब उस ऑब्जेक्ट को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखते हैं तो वो उसकी क्या देता है, इमेज देता है। अब हम कंपेयर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को और वो जो इमेज वो दे रहा है, जो वो इमेज बन रही है वो उस ऑब्जेक्ट से कितनी साइज में बड़ी है या छोटी है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई कितनी वो चीज जो है, जो हमारे पास इमेज आ रही है वो ऑब्जेक्ट से कितने गुना छोटी है या बड़ी है, तो वो हमें कौन बताएगा, वो हमें बताएगा मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। किस एक्सटेंट तक, किस हद तक हम इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो m is equals to h2 minus h1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर hi is the height of image and h naught is the height of the object, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज and this is the height of object, okay, and this is the height of object। It is expressed as a ratio of the height of image to the height of object। It is usually represented by the letter m। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, m से। If h is the highest of the object and h dash is the highest of image, then the magnification is produced by the spherical mirror is given by। अब क्या मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी ये, m is equals to minus v upon u। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हम किसके रिस्पेक्टिव में देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के, तो हमारे पास क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये हमारे पास डिराइव्ड फॉर्मूला, हमने खुद डिराइव नहीं किया, वो आपके सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये आपके पास डिराइव्ड फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अब ऊपर से हम देखेंगे। तो अगर हमारे पास
इमेज की हाइट निकालनी होगी तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, h2 इजिकल्स टू h1/v/u। यहाँ पे हम देख सकते हैं एम इज इक्वल टू, दोनों को हमने इक्वेट किया, ठीक है। तो h2/h1, यहाँ पे 2 जो है वो किसके लिए यूज हुआ, इमेज के लिए, और h1 यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा, ऑब्जेक्ट के लिए। तो v/u, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा सॉल्व करके, h2 इजिकल्स टू h1 v/u, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिराइव्ड इक्वेशन। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, कि कितने एक्सटेंट तक हम किसी इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका कहलाएगा मैग्निफिकेशन। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। The height of image should be taken as positive for virtual images, however it to be taken as negative for the real images. A negative sign in the value of magnification indicate that the image is real. A real positive sign in the value of magnification indicate that the image is virtual. अब क्या कह रहे हैं ये, जो जैसे एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। तो ये कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर किसकी हम हाइट क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इन केस ऑफ याद रखना, इन केस ऑफ कनकेव मिरर में क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगी ना, ठीक है, कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा हमारे पास नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, नीचे बनती है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव साइड होती है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास इन केस ऑफ कनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर विजुअल इमेजेस, हाउएवर टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस, ठीक है। तो जब इमेज रियल होगी तो उसके लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। रियल इमेज के लिए हम क्या लेंगे, मैग्निफिकेशन, इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और विजुअल इमेजेस के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। विजुअल इमेजेस के लिए क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि विजुअल इमेजेस कौन देता है, कन्वेक्स मिरर देता है, और कन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस देता है, विजुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे हमने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, ये क्या है हमारे पास, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। इसको हमने इमेज ड्रॉ करी, यहाँ पे इसका फोकस आ गया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल के बीच में होगा, कहीं पे भी खड़ा होगा, तो इमेज कुछ ऐसे जाएगी ना, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, है ना। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी तो कैसी होगी, यहाँ पे पॉजिटिव इमेज कैसी होगी, यहाँ पे जो बनेगी दैट इज पॉजिटिव बनेगी, है ना, इसके ऊपर बन रही है। अगर यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं, अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है लाइट की रे, यहाँ से हम पास करवाएं, इमेज कहाँ पे बनेगी, कुछ यहाँ पे, है ना, वर्चुअल है और इरेक्ट है। कैसी होगी इसकी मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी, एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा आपको, ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। दोनों फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, पॉजिटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड दिस इज इट्स पोल। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी इज एट एनी पॉइंट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है, यहाँ खड़ा है, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये इसकी हाइट क्या है, यहाँ पे इसकी हाइट कैसी है, पॉजिटिव है, कैसी है इसकी हाइट, पॉजिटिव है। अब ये मिलेंगे, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो कैसी आएगी ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है तो इमेज कैसी है, इसकी हाइट कैसी होगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी हाइट ऑफ इमेज, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आई होप आज का आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
क्या बोल रहे हैं हम, पूछ रहे हैं हमसे, ये बोल रहे हैं हमें a convex mirror used for the rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, है ना। यूज फॉर द रियर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है हमारे पास, 3 मीटर है। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास, 3 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना दिया है यहाँ पे, 5 मीटर। कितना दिया है, 5 मीटर। और मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। हमेशा याद रखना कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 5 मीटर। अब फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें बताना है ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, वो विजुअल होगी, इरेक्ट होगी, या कैसी होगी उसकी नेचर, और उसका मैग्निफिकेशन बतानी है। साइज का मतलब क्या हो गया, हमें उसकी मैग्निफिकेशन बतानी है। तो गिवन सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -5। यहाँ पे माइनस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमेशा लाई करता है कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट ऑफ द पोल होंगे दे विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, v निकालना है, इमेज डिस्टेंस, और साथ में क्या निकालना है हमने, h डैश, ठीक है। इमेज का हाइट निकालनी, उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। अब हम 1 बाय 1 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमें नेचर पता पोजीशन पता चल जाएगी इमेज की। तो निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ। हमें पता है r इज इक्वल्स टू 2f होता है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हमें, 3। तो 3/2 इज इक्वल्स टू f लगाएंगे। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी निकल गई, 1.5 मीटर। यहाँ से हमारे पास हमने फोकल लेंथ निकाली, दैट इज 1.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पोजिशन ऑफ इमेज। हमें मतलब कि v निकालना है। क्या निकालना है, v। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब देखो हमारे पास v हमें निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 1/f माइनस 1/u। ये u को उठा के हमने यहाँ पे ले गए। अब हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। फोकल लेंथ कितनी आई हमारे पास, 1/1.5 माइनस 1/u कितना है हमारे पास, -5 मीटर, ठीक है। सॉरी इसको रहने दो, आप मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/5 जीरो पर ले गए, ठीक है, -1/-5, ठीक है। 15 और 5 का एलसीएम कितने के करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 1.5 अपॉन 7.50, ठीक है। तो 1/v कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो हम इसको करके कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लगा लो आप। तो इसकी अगर हम उल्टा करके इसको लिखेंगे इन्वर्स करके तो क्या आ जाएगा,